Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this question, the says that the correct set of quantum number for the last electron of sodium ion. इसमें हमें बोला गया है कि हमें बताना है कि जो करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो सोडियम आयन के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए क्या होगा। ओके, तो हमें पता है कि जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 11, और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो सोडियम आयन की बात करें अगर, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर हम रिमूव कर दे सोडियम एटम से तो हमारे पास हो जाएगा सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो सोडियम आयन, इसके लिए हमें अगर सोडियम आयन की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास आएगा 1s2, 2s2 एंड 2p6। अब हमें बताना है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर क्या होगा। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल हो रहा है, ये फिल हो रहा है 2p6 में। ओके, तो 2p6 में, तो 2p6 के लिए जो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, जिसे हम देखते हैं, लिखते हैं n से, n इजिकल्स टू 2। तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ गया, 2। और ये जो p है, p क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर। ओके, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। ओके, तो L जो होता है वो होता है 0 से लेके n-1 तक के लिए। ओके, 0 से n-1, तो यहाँ पे हमारे पास P के लिए n कितना आ जाएगा, 0 एंड 1। तो 0 जो है वो रिप्रेजेंट करता है s ऑर्बिटल को, 1 रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे P को। तो P के लिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी, L इज इक्वल्स टू 1। ओके, n हमारे पास आ गया 2, L आ गया 1। जो थर्ड क्वांटम नंबर होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। ओके, तो m की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है प्लस माइनस l। ओके, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा -1, 0, 1। और जो फोर्थ क्वांटम सेट होता है, क्वांटम नंबर होता है हमारे पास, होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस हाफ। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शंस होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड 2p में बात करें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन की वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो सोडियम आयन की अगर बात करें, सोडियम आयन के लिए n जो हो गया हमारे पास वो आया 2, L की वैल्यू आई हमारे पास 1, m की वैल्यू जो आई हमारे पास वो हमारी +-1, 0, एंड s की बात करें तो s हमारे पास आया +-1/2। तो अगर हम चारों ऑप्शंस में देखें कौन सा ऑप्शन सही है, तो n इज इक्वल्स टू 2 ओनली एक ही ऑप्शन मिल रहा है हमें। बाकी 3 ऑप्शंस में हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3 है, जो कि गलत है, क्योंकि n इज इक्वल्स टू 3 की बात करें वो हमारा सिर्फ सोडियम एटम में आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है सोडियम प्लस आयन के बारे में। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी, फोर्थ ऑप्शन है। ओके, होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस गिवन डायग्राम। ओके, ये हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके बारे में पूछा है कि कौन से 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इट कंटेन्स p pi p pi and p pi d pi bonding। ओके, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 3। एंगल 1 हमें पता है O एंड O के बीच में है, और एंगल 3 जो है क्लोरीन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच का एंगल है। तो फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज 4। अगर हम इसके बीच से एक प्लेन पास करेंगे तो जो प्लेन जो है वो मैक्सिमम एटम जो कंटेन करेगा वो 4 एटम कंटेन करेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास क्या है, SO2Cl2। ओके, तो यहाँ पे सेंटर एटम जो है वो हमारा है सल्फर।
सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p4। हमें पता है कि सल्फर में 3d ऑर्बिटल भी होता है जो कि यहाँ पे भी ब्लैंक है। ओके, और ये इसकी ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में देखें 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3d हमारा यहाँ पे ब्लैंक है। ओके, तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, और ये 3d हो गया। ओके, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है 3s के और p के एक्साइट करके 3d में चले जाएंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 3p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, और 3d में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, तो हमारी एक्साइटेड स्टेट है। अगर हम बात करें इसकी हाइब्रिडाइजेशन की तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, क्योंकि एस हाइब्रिडाइजेशन में ओनली सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में टोटल सिग्मा बॉन्ड है 4 और 2 पाई बॉन्डिंग है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी आ जाएगी sp3। ओके, और स्ट्रक्चर की बात करें तो sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इसका। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कंटेन पी पाई डी पाई। तो अगर हम sp3 करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन में ये काउंट होंगे s और p3 बॉन्डिंग। ओके, जो 2 लास्ट के d ऑर्बिटल हैं ये पाई बॉन्डिंग बनाएंगे ऑक्सीजन एटम के साथ में। ओके, और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p6 होगा। ओके, तो जो 2p4 होगा। तो जो ऑक्सीजन एटम का हमारा पाई बॉन्ड है वो पी पाई बॉन्डिंग से स्टार्ट करेगा, और जो सल्फर है वो डी पाई करेगा। तो यहाँ पे ये हमारा पी पाई बॉन्डिंग बनाएगा, और सल्फर जो है वो डी पाई करेगा। तो जो बॉन्डिंग होगी वो पी पाई डी पाई होगी, और जो यहाँ पे भी सेम पी पाई होगा और यहाँ पे भी डी पाई होगा, तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो पी पाई डी पाई। तो हम इससे हमें पता लगा कि इसमें पी पाई डी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है, बट पी पाई और पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, फिर हम सेकंड ऑप्शन पे बोलते हैं इट हैज रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ओके, बट रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी या नहीं होगी ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें पता है कि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हमारा जो परफेक्ट एग्जांपल प्रेजेंट है वो है CH4। क्यों? क्योंकि इस कार्बन सेंट्रल एटम, हाइड्रोजन, ये हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे हाइड्रोजन एटम सेम है, सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, और बॉन्डिंग भी जो है वो शेयर है, सिंगल बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास क्या है सल्फर के साथ क्लोरीन है, 2 क्लोरीन एटम अटैच है, और 2 ऑक्सीजन एटम अटैच है। तो यहाँ पे बॉन्ड भी डिफरेंट्स है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और जो एटम्स हैं वो भी डिफरेंट एटम्स हैं। मतलब एक क्लोरीन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, कि यहाँ पे रिपल्शन होगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में, यहाँ सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होगा जो कि कम होगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में रिपल्शन भी होगा तो ये भी ज्यादा होगा। तो हम इससे बोल सकते हैं कि ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होगा। ओके, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि जो एंगल 1 है वो ग्रेटर देन एंगल 3 है। तो हमें पता है कि जो ये एंगल है हमारा, ये एंगल हमारा 3 है और ये एंगल 1 है। अब हमें पता है कि जो सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है इसके बीच में जो रिपल्शन फोर्स होगा वो लेस देन होगा एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये उससे कम होगा डबल बॉन्ड, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो अगर कहीं पे रिपल्शन ज्यादा है तो वो बॉन्ड एंगल जो होगा ज्यादा हो जाएगा। तो हमें पता है कि Q1 जो है ग्रेटर देन Q3 हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, Q1 इज ग्रेटर देन Q3। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है डी, इसमें है कि द प्लेन विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इज 4। जो प्लेन पास करेगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो आएंगे वो 4 होगा। अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम यहाँ से प्लेन पास करें तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एटम्स प्रेजेंट हो रहे हैं इस प्लेन में कितने हो रहे हैं 2 हाइड्रोजन एटम
और एक क्लोरीन एटम, क्योंकि जो ये हाइड्रोजन है ये अपर प्लेन पे है, डैश का मतलब यही है कि अप है, और ये डैश शीट में है तो ये बिलो द प्लेन है। तो एक प्लेन में ओनली कितने एटम आएंगे हमारे पास, 3 एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेन जो होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम 4 नहीं, यहाँ पे 3 एटम प्रेजेंट होंगे। ओके, आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड स्टेट क्वेश्चन। इसमें बोला है गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इनिशियल्स ट्रू और फॉल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग L is equals to 0 in is 10 in PD। ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ Z इफेक्टिव फॉर 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एंड 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम इज सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D सबशेल ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीशियम आर सेम। ओके, थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। ओके, एंड फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि वैल्यू ऑफ L by N for the last electron of element having atomic number 57 is 0.4। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्लेटिनम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटिनम जो है इसका इसमें जो L इजिकल्स टू 10 है, L इजिकल्स टू 0 पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे पास कितने हैं, 10 है, ये बोल रहा चाह रहा है। L इजिकल्स टू 0 का मतलब क्या है, S सबशेल, S सबशेल। तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है हमारे पास, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 46। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इसमें कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रोमियम, क्रिप्टॉन और 5s0 होता है, 5s0 एंड 4d10। ओके, तो अगर हम फुल कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो हमारे पास आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 एंड उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4p6, 5 ऐसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 4d10 आ जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 2, 4, 6, 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास सबशेल में आए वो आया 8। लेकिन ऑप्शन में हमें क्या बोला गया है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट आ गया फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि Z इफेक्टिव जो है वो 3D इलेक्ट्रॉन का क्रोमियम में और 3D इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का है वो सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि बोलना चाह रहे हैं कि दोनों का इलेक्ट्रॉन 3D में जो सबशेल में इलेक्ट्रॉन है वो सेम है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं, तो क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एटॉमिक नंबर है 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा ऑर्गन, बेस है हमारा 3d5 एंड 4s1। इस तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, क्रोमियम का मैग्नीशियम डायरेक्टली होता है 25 आर्गोन एंड 3d5, 3d5 एंड 4s2 सेकंड सबशेल में जा रहा है। तो Z इफेक्टिव का हमें पता है, Z इफेक्टिव क्या होता है कि न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है वो, यहाँ पे न्यूक्लियस है तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है इन पे फोर्स लगाता है। यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो Z इफेक्टिव ये इस पे फोर्स अट्रैक्शन करेगा, तो ये टोटल जो न्यूक्लियस जितना फोर्स लगा रहा है वो उसका Z इफेक्टिव होता है। तो हमें पता है अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन होंगे, तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। तो अगर प्रोटॉन्स डिफरेंट है तो जो एटॉमिक इफेक्टिव Z इफेक्टिव होगा टोटल वो दोनों में डिफरेंट होगा। ओके, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ आयरन इक्वल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ निकल। ओके, तो हम थर्ड स्टेटमेंट की बात कर ले, तो थर्ड स्टेटमेंट आयरन की बात कर रहा है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर आयरन का होता है 26, मैग्नीशियम के बाद आयरन आता है, आयरन तो ये हो गया
3d 6 एंड 4s 2। अगर हम निकल की बात करें तो निकल का आ जाएगा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d 8 एंड 4s 2। ओके, तो अगर निकल 2 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो यहाँ पे ऑर्गन आ जाएगा, यहाँ पे 3d 8 एंड 4s 0। तो अब हम पता है कि जो d ऑर्बिटल दोनों में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे d में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर दोनों d ऑर्बिटल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। इन्होंने बोला है सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में फॉल्स आ गया। ओके, और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ L by N फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एटॉमिक नंबर 57। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि 57 जो एटॉमिक नंबर है तो किसका होता है, एटॉमिक नंबर 57 किसका होता है, लेंथनम का होता है, लेंथनम। ओके, 57 एटॉमिक नंबर। ओके, अगर हम लेंथनम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ज़ीनोन। ओके, और ये आ जाएगा 6s2 एंड 5d1। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में फिल होगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 5d1। ओके, अब इसके लिए आपको L और N पता होना चाहिए। L क्या होता है, L होता है हमारा एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। तो D के लिए L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और N जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो इसके लिए N की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, लास्ट 5 शेल है। तो अगर हम बात करें तो हमें निकालना है L by N। तो L कितना है हमारा 2, N कितना है 5, तो 2 by 5 कितना आ जाएगा 0.4। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि वैल्यू ऑफ L by N फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक नंबर 57 इज 0.4। तो हमारा ऑप्शन में क्या आया 0.4। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है, लास्ट ट्रू है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट फॉल्स एंड लास्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।